A very good morning to everyone. Once again, we have got a very important topic for discussion in the form of today's editorial, and this editorial is related to Queen Elizabeth II. This is known to all that our our dearest Queen Elizabeth II is no more in this world. Hence, it has turned into a very important issue or a topic for discussion nowadays, that what are the laws that we or the people of Britain will have to undergo during her absence. And in this editorial, we shall try to find out the outcomes, or we can find out the impact of her death on Britishers and Commonwealth. So, without wasting the time, let me start this editorial with the introduction of Elizabeth II. So, first of all, you should take down your notebook and write down. She was born on 21st April 1926. Means, if you want to know about her, she was born on 21st April 2020, sorry, 1926. 1926. And when we talk about her death, it is, you can write down, 8 September 19, this time it's not 19, this time it's 2022. Means you can understand that she was born on 21st April 1926 and she died on September 8, 2022. She became queen of that very country in 1953. Three important dates that we will have to remember. The very first thing, she was born on 21st April 1926. Second, she died on 8 September 2022 and she became queen in 1953. Now let's start this editorial. End of an era means एक युग का अंत on Queen Elizabeth II. This editorial talks about Queen Elizabeth II. The death of the Queen could have an impact on mission and prospect of Commonwealth. जो रानी यानी क्वीन की जो मौत हुई है, इसका असर पड़ेगा मिशन के ऊपर. कौन सा मिशन? और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है एक जो आशा, विश्वास ऑफ कॉमनवेल्थ. यानी इससे क्या हो सकता है कि उनकी जो मिशन है या फिर प्रोस्पेक्ट है कॉमनवेल्थ को लेकर के, यानी कॉमनवेल्थ को यूनाइट रखने का जो उनका ये प्रोस्पेक्ट था, इच्छा, आशा थी, उसको उसके ऊपर असर पड़ने वाला है उनके मौत की वजह से. अब सवाल है कि कॉमनवेल्थ क्या है? तो कॉमनवेल्थ का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया है फिलहाल, जिसमें ब्रिटिशर्स का, यानी जहाँ के लोग ब्रिटिश के चाहे तो अंडर में थे और अब बाद में वो आज़ाद हो गए, तो उन देशों की बात हो रही है जो कॉमनवेल्थ बना है. कॉमनवेल्थ की अगर बात करेंगे, टोटल मेंबर 56 हैं. यू कैन राइट डाउन. टोटल मेंबर्स इन कॉमनवेल्थ आर 56, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर यानी 11 दिसंबर 1931 को हुआ था. अगर पूछा जाए कि वे इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ, दिस इज़ यूके. तो आप इसके बारे में जान गए कि कॉमनवेल्थ वैसे देशों का एक समूह है जहाँ पे एक, जहाँ की रानी के कंट्रोल में हुआ करता था, या फिर कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में हुआ करता था, उसके एक समूह को कॉमनवेल्थ नाम दिया गया है, जो जिसमें 56 कंट्रीज़ फिलहाल हैं, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर यूके में. तो कॉमनवेल्थ पे इसका असर पड़ेगा. द पासिंग ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II, द यूनाइटेड किंगडम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हु reigned for over 70 years. क्वीन एलिजाबेथ II जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबे समय तक राजतंत्र में शासन करने वाली क्वीन बनी है, जो कि करीब 70 सालों की उनकी यात्रा रही.
मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा फॉर ब्रिटिश मोनार्की, लेकिन अब इस एरा की समाप्ति हो गई है, जो कि ब्रिटिश मोनार्की यानी ब्रिटिश राजतंत्र की एक बहुत बड़ा एरा, उसकी अब समाप्ति हो गई है। हर टेन्योर as head of state began during the early post-war years and witnessed a paradigm changing shift in the balance of political power from the British Empire to the Commonwealth and the emergence of free post-colonial nations. उनकी जो पूरा जो रहा, यानी कह सकते हैं जो क्वीन बनी थी वो, तो जो वार हुआ उस वॉर के बाद वो बनी थी। यानी आप जान सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि 39 से 42 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, फिर कई बार शीत युद्ध वगैरह भी चला, तो उसके बाद वो रानी बनी। ठीक है, जहाँ पे सारा जो पैटर्न था, लाइफस्टाइल था, या जो बैलेंस था, वो पूरी तरह से बदला हुआ था। ठीक है, नए नए जो कॉलोनीज बन रहे थे, इन सब के बीच में वो वहाँ के रानी बनी। ड्यूरिंग हर टाइम ऑन द थ्रोन द कोल्ड वार केम टू एन एंड, उन्हीं के समय में जो कोल्ड वार चल रहा था, जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, वो भी समाप्त हुआ। एंड 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 सो टू डिड द यूके 47 ईयर एक्सपेरिमेंट एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, और जो यूके का जो 47 सालों से यूरोपियन मेंबर्स के तौर पे या यूरोपियन यूनियन के तौर पे जो मेंबर्स था, उसकी भी समाप्ति हो गई। यानी उनके समय में शीत युद्ध भी ख़त्म हुआ, और साथ ही 47 सालों का जो यूरोपियन यूनियन के साथ उसका संबंध था मेंबर के तौर पे, वो भी ख़त्म हो गया। नो फीवर देन 15 यूके प्राइम मिनिस्टर्स केम एंड वेंट वाइल शी रेंट। जब तक वो सत्ता में रहीं या शासन करती रहीं, तब तक 15 ऐसे प्रधानमंत्री हुए ब्रिटेन में जो आए और गए। फ्रॉम विंस्टन चर्चिल टू लीज ट्रूस, विंस्टन चर्चिल से लेकर के लीज ट्रूस तक उन्होंने सारे प्रधानमंत्री, करीब 15 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने अपने सामने देखा। हर रूल वॉज नॉट विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी, उनका जो रूल था यानी शासन था, बिना कॉन्ट्रोवर्सी का नहीं था, बिना विवाद का नहीं था। On the personal front, she suffered an annus horribilis in 1932. व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने एक बहुत ही भयंकर, देखिए ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, इसको आप नोट कर सकते हैं, एनस हॉरिबिलिस। हॉरिबिलिस का मतलब होता है, या फिर एनस का और हॉरिबिलिस एक लैटिन वर्ड हो गया या फ्रेज कह लें, जिसका मतलब होता है हॉरिबल ईयर। हॉरिबल ईयर यानी 1992 का जो साल था उनके लिए बहुत ही भयावह या खतरनाक कह सकते हैं, यानी एक हॉरिबल ईयर था, यानी डरावना साल था। व्हेन द मैरिजेस ऑफ 3 ऑफ हर चिल्ड्रेन ब्रोक डाउन, जब उनके तीनों बेटों की शादी टूट गई, एंड विंडसर कैसल वाज डैमेज्ड बाय फायर, और उनकी जो महल है विंडसर कैसल, उसको में आग लग गई, जिसके कारण वो डैमेज हुई। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द डेथ ऑफ किंग चार्ल्स, फॉर्मर वाइफ डायना, यानी किंग चार्ल्स की जो पहले की वाइफ थी डायना, उनकी एक कार एक्सीडेंट में 1997 में मौत हो गई, जिसके वजह से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होने लगा, यानी उनकी आलोचना होने लगी कि ऐसे केस में भी जो मोनार्की है यानी जो राजतंत्र है, वो पब्लिक को किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देती है और उससे दूरी बनाए हुए रखती है। इसमें जो वो आपके लिए नोट करने वाला फ्रेज है वो शाई अवे। शाई अवे का मतलब होता है अवॉइड करना। तो जब डायना, जो कि फॉर्मल वाइफ थी किसकी, किंग चार्ल्स की, उनकी मौत हो गई, तो ऐसे में भी कुछ नहीं पब्लिक में बोला गया, तो जिससे जो पब्लिक थी और आम लोग थे वो ये आलोचना करने लगे कि जो राजशाही परिवार है वो पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देती है और वो हमेशा उसको इग्नोर करने का प्रयास करती है। ये उनके ऊपर आरोप लगा। डिस्पाइट दिस ओकेजनल सेटबैक्स, इन छोटे छोटे जो कभी कभी जो ओकेजनली सेटबैक्स मतलब गतिरोध उत्पन्न हुए, इसके बावजूद भी क्वीन एलिजाबेथ वॉज
consistently enjoyed a high favorably rating among the British public। इन सब छोटे मोटे यानी कभी कभार जो गतिरोध के बावजूद भी जो क्वीन एलिजाबेथ है वो लंबे समय तक लोगों की फेवरेट बनी रही और उनकी रेटिंग अभी भी 75% लोग हाल फिलहाल के पोल में उन्हें पसंद करते हैं। ऑब्जर्वर्स एट्रीब्यूट दिस हर टू स्टubborn साइलेंस ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। और जो ऑब्जर्वर्स हैं जो इन बातों को ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने इसको एट्रीब्यूट किया। एट्रीब्यूट का मतलब ये कहा कि इसको किसको ये किया, तो इसमें बताया कि जो साइलेंस रहती हैं यानी चुप्पी साधे रहती हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, उनकी जो लाइफ एक क्लोज्ड बुक की तरह है और जो एक क्लोज्ड बुक अप्रोच अपनाती हैं जिसकी वजह से उनकी फेवरेबिलिटी है वो बढ़ी हुई है, यानी ज़्यादा वो किसी मुद्दे पे बोलती नहीं है। क्रिटिक्स एंड आउटसाइडर्स टू प्रोजेक्ट ऑन टू हर एंड द रॉयल फैमिली वाट एवर दे विश टू। और इसी वजह से जो और भी क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं या आउटसाइडर्स हैं, उनके रॉयल फैमिली के बारे में कुछ भी करने के लिए आज़ाद होते हैं। हर पासिंग हाउएवर रेजेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द मोनार्की vis-a-vis the Commonwealth realms and the prognosis for the latter's continuing evolution in a vastly different socio-economic milieu compared to the Elizabeth era. हर फासिंग हाउएवर रेजेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, उनकी जो मौत है कई सवाल खड़े करते हैं रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ मोनार्की, किसके बारे में, राजतंत्र के बारे में, यानी राजतंत्र की जो मौजूदा अवस्था है उसके बारे में। वीज वी कहते हैं इसको। वीज वी का मतलब होता है इन रिलेशन टू, के संबंध में। किसके संबंध में, कॉमनवेल्थ के रियाल्म्स के संबंध में। और रियाल्म्स का मतलब क्या होता है, एक एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया। तो उनकी मौत के बाद अब ये सवाल भी उठना खड़ा हो गया है कि क्या मोनार्की का औचित्य है उसके बारे में, यानी क्या राजतंत्र का भी कोई ये है, कॉमनवेल्थ की का जो क्षेत्र है उसको लेकर के। और प्रोग्नोसिस फॉर लेटेस्ट कंटिन्यूइंग इवोल्यूशन, प्रोग्नोसिस का मतलब होगा कि चांस ऑफ रिकवरी, कि और भी जो अभी अलग अलग कंट्रीज जो अभी इनको क्वीन मानती है, क्या उसमें जो अभी सोशियो इकोनॉमिक जो बदलाव हो रहे हैं। मिलियू का मतलब क्या हुआ, मिलियू का मतलब होता है एक इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो एलिजाबेथ एरा से कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है, वास्टली डिफरेंट है, यानी अब बदलाव की ओर आ रहा है। यानी राजतंत्र को थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है, सारे लोग ये होना चाहते हैं, लोकतांत्रिक होना चाहते हैं, पब्लिक ऑर्डर में होना चाहते हैं, न कि किसी राजा या रानी यानी राजतंत्र के तहत होना चाहते हैं। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द डिबेट इन ऑस्ट्रेलिया। अब इसके एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में एक डिबेट चल रहा है, where there is a popular movement to reposition the country as a republic। वहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा है जिसमें कहा गया है रिपोजिशन। रिपोजिशन का मतलब होता है चेंज द पोजीशन, रिपोजिशन मतलब चेंज द पोजीशन, यानी टू रिवाइज द स्ट्रैटेजी। यानी वहाँ के जो डिबेट इस बात पे चल रही है कि हमारे देश को बदल करके जो अभी मौजूदा स्थिति है उसको रिवाइज करके एक रिपब्लिक कंट्री बनाया जाए जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज बीइंग कीन टू सेट अप अ ट्रेटी विद द एबोरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स कंट्रीज इन 2021। खास करके इस बात की अगर कॉन्टेक्स्ट संदर्भ देखें तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एंटनी एल्बनीज, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रीटी किया जाए, यानी एक समझौता किया जाए जो वहाँ के मूल निवासी हैं, एबोरिजिनल्स का मतलब जो मूल निवासी हो गए, और दूसरा वहाँ जो टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स हैं जो कि आइलैंड में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में 2021 में उन्होंने कोशिश की समझौता करवाने की। Barbados became the 18th country to remove the British monarch from the role of head of state। बारबाडोस जो है वो 18वां ऐसा देश हो गया जो ब्रिटिश मोनार्क को अपने हेड ऑफ स्टेट से हटा दिया।
यानी धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है मोनार्की में वो कमता जा रहा है देशों का, और उनके मौत के बाद इसको और झटका लगने वाला है, ऐसा इस एडिटोरियल में पढ़ाने का या समझाने का प्रयास है। द ब्रिटिश मोनार्क रिमेन्स द हेड ऑफ द स्टेट इन, अभी भी अगर देखें तो ब्रिटिश के जो मोनार्क हैं वो अभी भी हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं एंटीगुआ एंड बारबूडा में, नेक्स्ट है ब्लीज में, कनाडा में, ग्रीना में, जमैका में, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द Grenadines, Solomon Islands, the Bahamas, and Tuvalu. At least 6 Caribbean nations have hinted at following the Barbados example. और जो करबियाई जो कंट्रीज़ हैं, साउदर्न जो कंट्रीज़ हैं, कई ऐसे हैं जो कि अब वे भी ब्रिटिश राजतंत्र से मुक्त होना चाहते हैं, जैसे कि बारबाडोस जो है ब्रिटिश मोनार्क के जो स्टेट ऑफ जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, यानी ऐसे 6 और भी देश हैं। However, the broader Commonwealth group of 56 nations of which India and other South Asian countries are members, हालांकि एक बहुत बड़ा कॉमनवेल्थ ग्रुप है 56 नेशंस का, जहाँ पे इंडिया भी और साउथ एशियन कंट्रीज़ भी कई ऐसे हैं जो इसके मेंबर्स हैं। रिमेंस इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब जुड़े हुए रहना, यानी अभी भी जुड़े हुए रहते हैं। थैंक्स इन लार्ज पार्ट टू द क्रिटिकल रोल दैट द क्वीन प्लेड इन चैम्पनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनिंग इट्स रेलिवेंस। ये धन्यवाद उनको है, उस क्वीन को है जिन्होंने लंबे समय तक और लंबे तरीके से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हुए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके रखा और इसके जो रेलिवेंस हैं, जो इसकी उपयोगिता है, उसको बनाए रखा। एंड इपोकल वाज हर रूल, उनकी जो रूल थी यानी शासन थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इपोकल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। सो टू कुड द इम्पैक्ट द हर पासिंग बी ऑन मिशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, और उनके जाने के बाद उसका असर इसके मिशन और उनकी जो आशाएं थी यानी प्रोस्पेक्ट थी कॉमनवेल्थ को लेकर के, उस पर पड़ेगा। कुल मिलाकर के क्वीन एलिजाबेथ की जो लाइफ रही, जो 70 साल का उनका शासन रहा और बिना कंट्रोवर्सी का गुजरा, इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि कई मुद्दों पे वो खुल करके बोलती नहीं थी, वो क्लोज्ड बुक की तरह थी, और जिसके वजह से कई लोग उनसे अभी भी लाइक करते हैं। कंट्रोवर्सी तब होता है जब आप किसी मुद्दे पे बोलते हैं या फिर उसका फेवर या अगेंस्ट में जाते हैं। तो एक युग का अंत माना जा रहा है, और इस तरह से कॉमनवेल्थ में जो कई देश हैं जो चाह रहे हैं अलग होना, तो इसके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। टिल देन गुड बाय एंड